पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, मुझे पहले आप बसरा साहब ये बताएं कि आप इतनी बड़ी हस्तियों का नाम ले रहे हैं, उसमें बुखारी साहब का नाम ले रहे हैं, तो ये जज बन रहे हैं, और सेकेंडली वो कह रहे हैं कि आपके लोग भी आपके खिलाफ वोट देंगे। काजी साहब, ख्वाब देखने पे या ख्वाहिशात पे ना पाबंदी है ना टैक्स लगता है, क्योंकि ये लोग बेचारे इस वक्त सिर्फ या तो सियासी अदाकारी कर सकते हैं, टेलीविजन पे बड़के लगा सकते हैं, कम्प्लीटली दे आर इररेलेवेंट। ये तो ना सियासी जमात रहे हैं ना सियासी लोग हैं। मैं बार बार इख्तियार वली साहब मेरे भाई हैं, वो लीडर जो बड़ा जिसको सिरे बांध के लाया गया वो बेचारा हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, जो आजकल आप देखते हैं तो वो उसने फ़ोन सुना है। पता है मज़े की बात बताऊं, उन्होंने फ़ोन किया मौलाना फजल रहमान साहब को और अख्तर मेंगल साहब को कि हमें वोट दें। उन्होंने कहा हमें वो मसवदा और ड्राफ्ट तो दिखा दें। उन्होंने कहा जब हमें भेजती है ना हम आपको दिखा देंगे। और वो दोनों आगे से कहने लगे, तो आप मेरी बात तो सुन लें। हाँ। बात मैं आपको हकीकत, आप उनसे चेक कर लीजिए बात। अच्छा। आप उन किसी जमात को ले लें। उन्होंने कहा मियाँ साहब आप तो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। साथ मियाँ साहब ने फ़ोन बंद कर दिया और पता चला पतली गली से वापस इस्लामाबाद उसी तनख्वाह पे। कहते हैं ना 100 गंडे भी तो 100 छितर भी। इनकी ये सूरत हाल है। जहाँ तक हमें कहते हैं कि हमें वोट देना है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ किसी हम इनको ना वोट देंगे। हम तो ये हमें तो बताते थे कि एक मिनट हमें बताते थे हम दहशतगर्द हैं। अच्छा नहीं वो मैंने पंजाबी की मिसाल करना फिर मुझसे ज्यादा किसी को नहीं है यार, ये माहौल बड़े अच्छे लैंग्वेज अगर आप करेंगे तो फिर लैंग्वेज में आपको पता है, अगर आपको मेरा ये फिक्र अच्छा नहीं लगा, ये पंजाबियों की मिसाल है, पंजाबियों की मिसाल है कि जिन्हों बंदा एक मिनट मियां साहब, मुझे भी पंजाबी मिसालें आती है, फिर मैं माहौल ठीक मारूंगा कि फिर वैसे चले मैं नरम कर लेता हूँ कि बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म मान जानी गल मैं ये कहता हूं। नरम नहीं, अच्छा आप नरम ना करें, आप सिर्फ शर्म कर ले। चले शर्म जो बात करते हैं ना वो लोग तमीज से करें, तमीज के दायरे में रहते हुए करें। अच्छा वरना मैं फिर आपके लीडर की वो चित्रण करूंगा कि फिर आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। पल्ले आप लोगों के सियासी अदाकार हैं, सियासी एक्टर हैं, हमारे पल्ले क्या आप लोगों के पल्ले, आपके पल्ले आप लोग जो हमारे पल्ले ये कहता हूं। अच्छा चलिए इन्हें कहें आप हमसे बात करें। अच्छा गुजारिश ये है काई साहब, मैं फिर आपको बात बता दूं, किसी तौर पर हम इनकी किसी गैर आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन बेचारों के तो मसाइल हो सकते हैं कि इन्होंने अपनी दौलत बचानी है, करप्शन बचानी है, फॉर्म 47 की हुकूमत बचानी है। हमें कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। और दूसरी बात काई साहब, वो हम तो दहशतगर्द हैं। हमसे मुज़ाकरात करके आज इनका स्पीकर जो था तरले मिन्नतें कर रहा था कि ये आप मुज़ाकरात करें, आप हमें सपोर्ट करें। काई साहब बिल्कुल होनी चाहिए तरामीम। 2 जजेस कहते हैं भाई ऐसे करें कि 2 चीफ जस्टिस बना लें, 2 वज़ीर आज़म बना लें, 2 सदर बना लें। नहीं सर, हुकूमत के। अच्छा सुने मेरी बात, मैं आपको अर्ज़ करूं, पहली बात तो पीटीआई का इनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये गलत खबर है। इनसे ना हमारे मुज़ाकरात हैं ना होंगे। एक तरफ आपने इमरान खान साहब को 200 मुकदमात में जेल में डाला हुआ है, आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हैं, और उनके लिए आप पाकिस्तान का आइन बदल रहे हैं। किसके लिए? इमरान खान साहब के लिए। तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा मैं एक इख्तियार वली साहब बड़ी देर से खामोश। इख्तियार वली साहब, ये भी राय आ रही है कि बहुत सी जो कैबिनेट की सीटें थी या स्लॉट्स थी वो कंप्रोमाइज हुआ आपका और मुक्तदरा का, और उस हवाले से आपके जो मेंबर्स हैं, सेनेटर्स या दीगर जो पार्लियामेंट के, वो कुछ खुश नहीं है, वो उनकी रिमूवल चाहते हैं मुबैना तौर पर। मैं आपका टेक लेना चाह रहा हूं। नहीं देखें, एक तो मैं आपको बताऊं ना कि ये जो बात ये कर रहे हैं ना कि ख्वाजा साद रफ़ीक, उज़मा बुखारी, ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह को बनाया जा रहा है जज, तो ये बड़ी ये ओंगी बोंगी बातें हैं। इस तरह की गैर संजीदा बातें पर बैठ के नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कैबिनेट की है, तो देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कैबिनेट हमेशा बनती हैं, उसमें रद्दोबदल भी होता है, उसमें देखा भी जाता है, कारकर्दगी भी परखी जाती है। जिसकी अच्छी होती है उसको मज़ीद एलिवेट किया जाता है, उसको मज़ीद प्रमोट किया जाता है, और जिसकी अच्छी नहीं होती है उसको बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, अभी का नहीं है। आप क्या ये खबर दे रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आपकी नज़र में, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की नज़र में ठीक काम नहीं कर रहे, उन्हें हटाया जा सकता है? ये क्या कंसिडर हो रहा है? नहीं देखें, आप इसको अगर खबर लेते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जिनको वजारतें दी थी उस वक़्त ये कहा गया था कि हर 6 महीने बाद हर वज़ीर की कारकर्दगी वो पेश करेंगे। जिनकी कारकर्दगी अच्छी होगी उनको मज़ीद एलिवेट किया जाएगा, जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी
उनको रिमूव भी किया जा सकता है। मैं आपको हुकूमत के बनते जनाब वक्त जब इख्तियार वली कैबिनेट साहब, बन मेरा रही सवाल थी, ये है उस कि वक्त आज ये राना बात सनाउल्लाह तय साहब हुई ने थी। कहा है कि जो नेगोशिएटर थे मौलाना के साथ, उन्होंने ये तासर दिया कि मौलाना मान गए हैं और लीडरशिप को वहाँ और उनसे मिलवाया। अब क्या दोबारा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो जो नेगोशिएटर थे जो नाकाम हुए, वो दोबारा मुज़ाकरात वही करेंगे या नई टीम होगी? क्या आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नाकाम हुए? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई नाकाम हुआ। देखिए, जो ये मुज़ाकरात होते हैं ना, ये एक दिन में कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचते। और इतनी बड़ी अमेंडमेंट जब आती है जिसमें 54 अमेंडमेंट्स हो, तो ये सारी चीज़ें कोई स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड नहीं होती हैं। एक दिन आप जाएंगे, दूसरे दिन मैं और आप जाएंगे, तीसरे दिन हमारे साथ काजी साहब, सईद साहब चलेंगे, और चौथे दिन हमारी जगह कोई 3-4 लोग और भी जा सकते हैं जो उसी बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से वो सिलसिला रुक जाता है। तो ये बड़ी एक नॉर्मल चीज है, इसको किसी ऐसे तनाजुर में ना देखें। ठीक है, बिल्कुल, और ना आपने लिया जाए कि आपने मतलब बड़ी फलां अच्छी बात गया की था तो वो कि फेल हो इसमें- गया, फलां इसमें- गया था तो वो कामयाब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा। लाहौर का जलसा करेंगे आप? लाहौर का जलसा होगा, हर सूरत में होगा, और हर सूरत में हम करने जा रहे हैं। लेकिन हालत आप देख लें काई साहब, ये जो पपेट्स हैं, ये कठपुतलियाँ हैं, जो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं, इनको पता है कि हम बंदूक के जरिए, गोली के जरिए लोगों के घरों में रखेंगे, जब बाहर आ जाएंगे ये बेचारे वेले हैं। और दूसरी बात, आप ये बताइए कि इनको जलसा हमारा 21 को है, आज लाहौर में बैठे हम दोनों काई साहब, अपने रिपोर्टर को चेक करें, हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब के घर में, आप किस किस का नाम लो, पूरी पिक्टिंग लग चुकी है। बात ये है कि इनको ये पूछें, हमें तो ये कहते हैं हमारे पास पल्ले कोई नहीं है, हम जलसा नहीं कर सकते, तो कांपे क्यों टांग रही हैं? अच्छा, लेकिन काजी साहब ये हमें रोकें। इन्होंने पिंडी में क्या किया था? कंटेनर स्थान बनाया था, आपका टेक आ हमें गया, नहीं जाने दे रहे मुझे थे। वक्त कम है। मैं इख्तियार वली खान साहब, देखें आप एक पॉलिटिकल ताकत हैं, तो अपनी ही जो आपके ये हम पेशा लोग हैं, इनका जलसा रोकना अगर इस तरह हो रहा है, पहले तो ये बताएं, तो ये आप समझते नहीं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, इन्हें इजाजत मिलनी चाहिए? भट्टी साहब, पहले मुझे ये बताइए, बसरा साहब आपसे कितने दूर बैठे हुए हैं? बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं। मैं इनकी रेंज से बाहर हूं। अच्छा, ये कह रहे हैं ना, हमारा कह रहे हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग सहमे हुए हैं। मैं इनकी बातें देख रहा हूँ और उनके मैं मूवमेंट इख्तियार भाई, फिर आप ये बताएं कि लाहौर में छापे क्यों मार रहे हैं, मजे की रेड बात क्यों ये कर है- रहे हैं, अच्छा, गिरफ्तार देखिए, क्यों कर रहे हैं? सुने ना, ये बता दें। सुने सुने, आपको मजा आएगा। बसरा साहब, आपको भी मजा आएगा। भट्टी साहब, आप इनका जरा हाथ पकड़िए, उंगलियां जरा चेक करें, अगर ये ठंडी है तो फिर डरे हुए ये है, और अगर इनका हाथ गर्म है तो फिर ये डरे हुए नहीं है। जरा चेक करें इनका हाथ। वैसे मैं अंदाजा हो यकीन गया से था कहता हूं इस्लामाबाद कि में इनके हाथ भी यही बर्फ बात जैसे करते थे, ठंडे मेरे हैं। साथ आप टाक बर्फ में जैसे बैठे थे, ठंडे। आपने कहा और इस्लामाबाद आप- जलसा करके दिखाए। आपका जो अच्छा, कैमरामैन है, अच्छा, जो आपका मैं- कैमरामैन मेरा- है, मैं उसको कहता हूं मैं- कि मेरा हाथ देख ले कि हम डरे हुए या हमारे हाथ से मैं- शोले निकल रहे हैं। तुम्हारे इनको हाथ भी में पता आप लग लोगों के जाएगा। हाथ में मैं- शोले बात इसलिए ये निकल है, रहे हैं कि सुन ले। आप लोगों को कहा ये- गया है कि भाई, आपके पास 15 दिन है, मेरे वरना साथ- घर जाए। मैं एक ब्रेक की तरफ देखिए, जा रहा हूं।